कोई बताओ बताओ तो जाओ ध्यान कोई। से नहीं। हाँ यदि ध्यान की हम बात करें तो ध्यान एक्चुअली ना, हालांकि थ्योरेटिकली उससे हमें जो अवस्था से ध्यान, तो वो धारणा से पहले और धारणा के बाद फिर से ध्यान। धारणा को मतलब ये उससे कि हम लंबी स्थिति या कुछ समय खातर एक ही स्थिति में रहने का अभ्यास को नाम धारणा से धारण कर लिया ऐसे कुछ। और जो मेडिटेशन की भी बात करा सा तो वो से मन थे। अच्छा। मन को नियंत्रण से मेडिटेशन, और मन को जो नियंत्रण से तो अमन हो जाने को नाम मेडिटेशन से, मन के अनुसार ना चलना, अमन है मन बिना मन के। और अमन की जो अवस्था से उनके खातर जो मन की अवस्था समझना जरूरी है। और जो मन की अवस्था से वैसे 3 अवस्था माइंड की, माइंड की 3 अवस्था से कौन कौन सी से जी? सेकंड थर्ड। माइंड में जो अवस्था से हम और आप जो बात कर रहा है जागृत अवस्था कहाँ सा? तीसरी अवस्था से सुप्त अवस्था सोई हुई। लेकिन मेडिटेशन ना तो पूर्ण रूपेण जागृत अवस्था से ना पूर्ण रूपेण सुप्त अवस्था से। मेडिटेशन में हम बातचीत कर रहा था या ये जो वार्तालाप हो रहा से ये केवल और केवल जागृत अवस्था के अंतर्गत से। बिल्कुल। हम सोच जा स्लीपिंग कंडीशन में वह सुप्त अवस्था से। तो जो माइंड की बात आओ से कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस स्टेजेस, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ द माइंड। और ध्यान की बात आओ से तो वो हमने सबकॉन्शियस स्टेज में जाना से। चेतन हिंदी में लिखू, संस्कृत का शब्द से चेतन, अर्ध चेतन और अचेतन अवस्था। तो सच्चाई ऐसे कि अर्ध चेतन अवस्था से उनको नाम मेडिटेशन से। और अर्ध चेतन अवस्था क्या किया हुआ अवस्था मनते तावे से उनके में महारापना शरीर भी से, सबसे पहले शरीर ही माध्यम और साधन से, शरीर के साथ मन से, मन विषयभूत से इंद्रियां के। तो बात यह है कि इंद्रियां की जो शक्ति से वो स्थिरता की तरफ जाए, न्यूट्रल रहे, स्थिरता का मतलब है। और जो वो न्यूट्रल रहेगी उनके बाद फिर लोकल कहावत से तन थिर तो मन थिर, थिर को मतलब स्थिर, तन स्थिर उनके बाद मन स्थिर। तन की स्थिरता पे मन की स्थिरता निर्भर है। और ये सारी की सारी जो निर्भर से वो से श्वास पे, श्वास से शरीर और जीवन चल रहा है। और शरीर और जीवन जो श्वास पे चल रहा है हम नाता थे श्लोक भी से चले चित्तम, लास्ट की लाइन निश्चलेत भवेत, मतलब मारो चित्त से, मारो मन से, मारो ये सब श्वास के साथ चले से निश्चल बन जाए। निश्चल उनको नाम के हो जाए निश्चल, जब मन निश्चल हो जाए, ये श्वास पे निर्भर से। तो पहले कुछ शारीरिक अभ्यास से, शारीरिक अभ्यास के बाद फिर इंद्रियों का अभ्यास से, और फिर उनके बाद मन की स्थिति से, फिर मन ने नियंत्रण में वो से फिर मेडिटेशन का प्रोसेस। हम सीधा कहाँ करा ई वाक्य में सहारा और आधार ले से जनरली शायद योग में आपने सुना होगा अंतरंग और बाह्य रंग, 2 भाग से योग का, बाह्य और आंतरिक। महर्षि पतंजलि ने योग का 8 भाग बांटा, अष्टांग योग। अष्टांग योग। हालांकि अलग अलग विद्वानों ने बांटा से, कहीं ने 6, कहीं ने 7। यदि हम हठ की दृष्टिकोण से देखा 7 भाग बांटा पतो भी होगो। हठ प्रदीपिका धैर्य संहिता नामक ग्रंथ है महर्षि पतंजलि का। योग दर्शन या योग सूत्र की बात करा तो 8, तो 8 भागा में जैसे पहले यम नियम खूब सुना होगा ये, हाँ, योग प्राणायाम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां धारणा और प्रत्याहार, ये तो, और धारणा, ध्यान भी से, और फिर समाधि। बड़ी बात ये से कि योग का 2 भाग हम बांट सका सा।
ये जो भी कोई हमने मुख्य तौर पर 8 भेद बताया से, जो भी कोई विद्वान 7 बता रहा से, 6 बता रहा से, लेकिन अने हम 2 भाग में बांट सका सारा ने अने बाह्य अंग बहिरंग योग का, ये आंतरिक। तो ये जो 4 से पहला 4 वह बाह्य अंग से योग का बाहर तो दिखाई दे से, और जो बाहर की साधना से फिर अंदर की तरफ आदमी जाएगा। हम सीधा करा सा तो मैं वो बात को ना, गुरु प्रसाद तो अलग विषय से, बाकी सामान्यता है नहीं ऐसा। तो जो प्रत्याहार से वो दोनों में से, इट इज द गेट टू गेट इनटू। जैसे कछुआ अपना अंगा ने समेट के अपने अंदर स्थापित करे से, तो प्रत्याहार स्थिति से बाहर ते बहिर्मुख ते अंतर्मुखी की तरफ अवस्था पे पहुंचा। उसके बाद से फिर धारणा, फिर से जी ध्यान तो। और जब ध्यान का अच्छा अभ्यास हो जाए, जब आदमी समाधिस्थ बने से, क्योंकि बिना समाधिस्थ नहीं हो सके। तो बड़ी बात जो हम ध्यान धारणा समाधि की बात कर रहा था, या न्यूट्रल होने की बात कर रहा था, तटस्थ होने की बात कर रहा था, या अमन की बात कर रहा था, उनको नाम ध्यान से, तो उनकी पूर्ववर्ती अवस्था से। और ई वाक्य में 2 तरीका से, एक तो यो से कि आदमी साधन अपनावे से। साधन का मतलब बाह्य साधन और साधना से। तो आके में कुछ लोग त्राटक अभ्यास, ये बाह्य साधन से, त्राटक में बिंदु त्राटक, ज्योति त्राटक, ध्यान का ये एक बाह्य साधना में से, कि हम बिंदु डॉट लगाया गया उनको त्राटक। त्राटक मीन्स अविरल, बिना पलक टिपाया लगातार देखना। तो त्राटक अभ्यास है, तो हम बिंदु त्राटक से, शक्ति त्राटक से, ज्योति त्राटक से, सूर्य त्राटक से, आ प्रकार से कुछ विद्वान प्रकार ते भी से केवल और केवल गुरु को ध्यान, कोई उनकी मूर्ति तो ऐसे अंतर्मंत्र से। पहले हमने बाह्य ध्यान दियो, फिर इनर कॉन्शियस ऑफ माइंड बंद आंख करते हुए अंदर हमने आंतरिक अनुभूति अंदर के हम ध्यान करें धीरे धीरे। तो उनका आधार पे से दूसरा कुछ जो तरीका से, वो से मंत्र का आधार पे, कि हम लगातार कोई उच्चारण करता रहा, इंचांटिंग जिसको इन्हों को करो, और हम तदान रूप वो अनुभूति करा सा। तो मैं मंत्र ते भी से, दूसरा कहीं मतलब हमने गुरु का ध्यान ते भी से, तीसरा जो मेन से आके में सबसे बड़ी बात, कि जो ध्यान जो लागे से बाद में उन्हें कोई ना कोई सहारो चाहो, मन को स्वभाव से उन्हें सहारो चाहो, और मन बिना सहारा के रह नहीं सके। तो सहारा उन्हें या तो बाह्य सहारो चाहो या आंतरिक। तो पहले तो बाह्य सहारे से, बाह्य सहारो आने के बाद फिर आंतरिक सहारा पे जासा, और आंतरिक सहारा पे जासा तो जो शक्ति से उन्हें हम सामान्य शब्द में शब्द शक्ति कहाँ सा, सामान्य शब्द में, वैसे तो और बहुत कुछ है। और प्रत्येक धर्म की बात करा, सब में यही बात से, कोई धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन फारसी, वेदा के अनुसार उन्हें अनहद नाद शब्द इस्तेमाल करो से, लगातार बाजन वाली ध्वनि। ईसा मसीह उन्हें लोगस या वाइस, या हिंदी में कहा ध्वनि। कबीर ने उन्हें शब्द कहो, शब्द गुरु से। गुरु नानक, गुरु गोविंद, सिख जो धर्म परंपरा 10 गुरु में शायद सुना ही होगा आपने, उनका अपना नू समझ लो एक प्रकार से प्रेरणादायी अनेक आ प्रकार का श्लोक और आ प्रकार का उनका प्रक्षेपण, जैसे शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द के कारण भया प्रकाश, सगली सृष्टि, शब्द के पीछे नानक शब्द बाजे घट कर अच्छे। नानक के अनुसार बात करिए हमने, तो बात यह सही। यदि वैसे तो अनेक ग्रंथ से मैं मोटो मोटो बता रहा हूँ, तो यदि आपने कभी नाम सुना हो भर्तहरि का, भर्तहरि का चलो आमतौर पे सुनना में जो आवे से वे जो 3 बड़ा ग्रंथ लिखा, नीतीश तक, व्यवहार तक, श्रृंगार तक। एक उनने शब्द पदीय रचना एक और लिखी सुनने, वे नु कैसे कि मेन चीज शब्द से और वो पद आधारित से। और बड़ी बात यह से शब्द 2 प्रकार का से, एक बाह्य एक आंतरिक। और योग के भाषा में बात करा सा तो जो ध्वनि से या जो शब्द से या बाहर जो प्रकटीकरण से और आंतरिक से 2 भागा में, उनके में मूलाधार चक्कर से गुदा और उसके बीच का
मूलाधार चक्र से सहस्त्रधार चक्र की यात्रा के नाम ऊपर की तरफ। ध्यान से ऊर्ध्वरेता बनना से समाधिस्थ आगे जाके जब हम त्रिकुटी या आज्ञा चक्र पीनल ग्रह व्रात ऊपर ध्यान से, हालांकि ध्यान तो अलावा कहीं भी अंग पे कर ली, कोई काम कर रहा बात कर रही हो भी एक ध्यान ही, लेकिन आंतरिक की जो बात कर रहा था तो वो नु कैसे कि एक तो बाह्य शब्द से एक अंतर से, तो जो ध्वनि से वो शायद कभी मेरे ने जरूर सुनी होगी कि जो वाणी ध्वनि से वो सबसे पहले से उनका चार रूप परा, पश्यंती, तीसरा से मध्यमा और चौथा से बैखरी। शास्त्रोक्त शब्द लिया मैंने। बैखरी का मतलब बखान करना, बोल लेना, अटर कहा अटर्निंग। जो बोल का सिस्टम स्वर तंत्र से बाहर का, वो अलग बात से हमने मतलब एक भाषा विज्ञान में हमने देखा जी, कंठ से, आवाज से, तालु से मूर्धा से, दंत से होश से, और हुई तो ये पूरी कायनात, पूरी सृष्टि ध्वनि ते ही समझो कि सारी क्रियाशील से। तो जो बाहर से वो तो केवल बैखरी से बखान करते, उनसे पहले मध्यमा से बीच की जो स्थिति परा पश्यंती देखने वाली, तो हाँ परा का मतलब मूलाधार से उत्पत्ति, पश्यंती का मतलब देखना का मतलब जान लेना, मस्तिष्क से बाहर आवाज फिर आवाज। तो ये जो भी कुछ आया आके में भर्तृहरि जी ये कह रहा है कि ध्वनि को जो आधार से वो हमारा हृदय से। और गीता में भी कृष्ण भगवान कैसे कि वो कवाल से कि वे परमात्मा कहाँ रहता है, तो मैं से कि हृदय सुतिष्ठति, हृदयवास। और उठते फिर पूरा शरीर में फिर प्राण की चैतन्य शक्ति उठाते फैले से। तो बड़ी बात यह थी कि हम एक तो ध्वनि का आधार पे, और ध्वनि में होगा स्रोत। एक तो ध्यान में दो चीज आए, हमारी इंद्रियां की जो हम बात कर रहा था, जो हमने मेन बात करी थी वे इंद्रियां की मन पे जान खातर हमें दो इंद्री, एक तो स्रोत इंद्री अर्थात कान नाथ है सुननो या ध्वनि जिन्हें हम बात कर रहा था या अनंतनाथ, और दूसरों से देखना अच्छा थे उन दृश्य कहाँ या गुरु को दर्शन या ज्योति दर्शन। तो ये दो साधन और माध्यम से बाह्य तौर पे मोटा रूप विस्तार से तो चलो कई चीज से, तो अण का माध्यम थे स्कूल ऑफ एजुकेशन, ये दो तरीका थे से क्या खातर कौन से उपयुक्त से ध्यान का प्रकार तैसे हम बे या तो देख के या फिर हम सुने के, ये दोनों ही टेक्निक्स। और दोनों टेक्निक का माध्यम से इंद्रियां हम नियंत्रित करते हुए मन पे जहां सा मन ने अमन की स्थिति जिन हम बात कर रहा था न्यूट्रल है तटस्थ। और बात एक ही से कि अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, बाह्य संसार से डिटैचमेंट, आंतरिक अटैचमेंट, आपको नाम ध्यान से वो त्यागनो, हर जानो और समेट लेनो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, विकेंद्रीकरण, ताकत को, ज्ञान को, शक्ति को, आत्मिक पावर को, वो विविध इंद्रिया में वही एक ताकत की, वही तही एक प्राण तही प्राणीभूत हो रही है। हमारी अपनी वाणी की बात करा, आंख से देख रहा सा, कान सुन रहा सा, वो कहाँ ताकत से चल रही है। वो जो विविध धारा में जो बट गई जो शक्ति, उन्हें हम बाहर समेटते हुए आंतरिक तरफ जाना, आपको नाम ध्यान से। और आंखें खातर दो से जो टेक्निक आगे चल के तो फिर केवल और केवल ध्वनि और प्रकाश दोनों मिलते हुए आवश्यक, और प्रकाश तही ध्वनि की उत्पत्ति से। बाकी तो आप खुद साइंस थे सो ऊपर ना जाना हम, लंबी प्रोसेस हो, जागृत होगी। तो बड़ी बात यह है कि ये हमने पहले आपने बात करी थी 10 दिन में बताओ, हालांकि वो गुरु की बात है या प्रसाद शब्द इस्तेमाल करो उनसे तो, या शक्तिपात दीक्षा है तो डायरेक्ट भी संभव से ज्ञान चक्षु खुल, लेकिन वो लेवल खातर वैसो ही अधिकारी चाहो, अभ्यासी चाहो। तो हम वो तो ना कहना कि हम प्रकार से बहुत उच्चतम लेवल का भाई एक शक्तिपात करने का हम अधिकार रखा, वो तो है नहीं। तो बड़ी बात यह है कि देखो थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। तो हमें पहले जो हम बात कर रहा था सुचिता और पवित्रता, यम और नियम, मतलब सामाजिक और जिन्हें कहा व्यक्तिगत नियम, समझ भाई यम इंद्रिय संबंधित हो गई, वो तो इंद्रिय संबंधित होगी। यम का मतलब नियंत्रण कर लेना, रोक लेना सब चीजें पे। नियम मतलब कुछ बाह्य आंतरिक, बाह्य आंतरिक सत्ता। फिर उनके बाद शरीर में हम साधन कि हम कुछ देर बैठ सका या कहीं भी अवस्था में रह सका अडोल स्थिति में लगभग 2.5 घंटा अर्थात दशांश
10वां हिस्सो 24 घंटा में था, 10वां जितनी हुई हाँ 10वां हिस्सा था 2 घंटा चल रहा, लगभग 2.5 घंटा कहीं भी एक आसन में बैठने की स्थिरता प्राप्त करा। मैं एक इस्तेमाल करा बीच में सेंटेंस, तन थिर तो मन थिर, और मैंने श्वास की भी बात करी थी, और वो श्वास का माध्यम तो सुई को नाम प्राणायाम सांयोजित करवास, और प्राणायाम में जितनी नस नाड़ी से स्थिरता जब आओगी उनको शोधन हो जाए। पतंजलि को जो प्रोसेस है ना, वो ऊर्ध्वरेता की बात करी या ट्रांसफॉर्मेशन की बात करा या अच्छा निर्माण की बात करा हम, तो वो मन भी, शरीर भी, प्राण भी, वायु भी, मतलब नस नाड़ी ये शोधन होने के बाद फिर से आगा की उनती, ना कि उनको भाई नहीं आका वैसे देरी लगेगी। योग के में साधक और बाधक तत्व से अलग अलग, साधक तत्व के कैसे उनकी हम साधना करा पहला, और बाधक तत्व से वो अनाता तैसे आ मार्ग में जो योग का मार्ग में जो आगे बढ़ा से जो प्रणेता रहा, उनने अपना अनुभव ते अपना जीवन थे वो महसूस करो कि आगे आने वाला कोई दूसरा आदमी यदि अही मार्ग का कोई पथिक से, तो उनकी सुविधा खातर उन्हें कुछ नियम बताया कि हम क्या को पालन करा कि सहायक से, और क्या चीजें को हम ध्यान रखा कि ये बाधक से, फिर हम उनको पालन करा, और बाधक तत्व आते भी हम सावधान रहा, फिर उनके में फिर गति मिले। जो आपने बात करी थी गति की, तो मैं 10 दिन तो वो पर को चलो हो जाएगा छोड़, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है।